बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री के बारे में अध्ययन करेंगे। केमिस्ट्री के बारे में अगली जो टॉपिक होगी वो है परिवर्तन। परिवर्तन क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल जानेंगे। देखिए, किसी भी वस्तु का जब एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है तो इस क्रिया को ही हम परिवर्तन कहते हैं। कोई भी वस्तु एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है तो एक रूप से दूसरे रूप में बदलने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं। देखिए, प्रकृति में दो प्रकार के मुख्यतः परिवर्तन होते हैं। कौन कौन से? देखिए, पहला एक होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा जो होता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, दो प्रकार के परिवर्तन मुख्यतः पाए जाते हैं इस प्रकृति में, एक भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। तो पहला हम लोग इसको स्टार्ट करें। इसको हम फिजिकल चेंजेस कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजिकल चेंजेस कहते हैं, ठीक है, फिजिकल चेंजेस कहते हैं। फिजिकल चेंजेस इंग्लिश में कहते हैं। देखिए, भौतिक परिवर्तन क्या होता है, पहले उदाहरण बता दे तो क्लियर हो जाएगा। क्या होता है कि बर्फ है, बर्फ को अगर गर्म करें तो किस में बदल जाएगा? द्रव में बदल जाएगा, जल में बदल जाएगा। द्रव को गर्म करें तो किस में बदल जाएगा? जलवाष्प में बदल जाएगा, ठीक है। फिर जलवाष्प को लेकर ठंडा करें तो क्या हो जाएगा? द्रव में बदल जाएगा। उस द्रव को फिर हम ठंडा और कर दे तो क्या हो जाएगा? बर्फ में बदल जाएगा। यानी ये क्या हो रहा है, इसमें केवल अपने रूप को परिवर्तित कर रहा है। इसमें देखेंगे कि इनके अणुओं में कहीं परिवर्तन नहीं हुआ है, अणुओं में कहीं परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक है। इनके रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए इसे हम भौतिक परिवर्तन कहेंगे। तो देखिए, वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन नहीं होता है, केवल अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, तो इस प्रकार के परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की केवल अवस्थाएं परिवर्तित होती है, अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, तो इस प्रकार के परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे अभी मैं एग्जाम्पल दिया हूं बर्फ का। मान लीजिए जल है, जल का अणु सूत्र क्या होता है? H2O। जल का अणु सूत्र H2O होता है। ये जल है, जल को ठंडा कर देंगे, ये जल तरल रूप में है, ठंडा करेंगे तो क्या हो जाएगा? बर्फ बन जाएगा। क्या हो जाएगा? बर्फ बन जाएगा, ठीक है। और अगर जल को गर्म कर देंगे तो क्या हो जाएगा? जल वाष्प बन जाएगा, जल वाष्प बन जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे कि जल का अणु सूत्र जो होता है, जल का अणु सूत्र ये भी H2O होता है। अब बर्फ का भी अणु सूत्र क्या है? H2O होता है। और देखेंगे कि जल वाष्प का भी अणु सूत्र क्या होता है? H2O होता है। अब बताइए, देखिए, बर्फ का भी H2O, जल का भी H2O, जल वाष्प का भी H2O, तो क्या इनके अणुओं में कहीं परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। तीनों का भाई अणु सूत्र सेम है, लेकिन अवस्था परिवर्तित है। इसीलिए भौतिक परिवर्तन में सदैव पदार्थ की अवस्था परिवर्तित होती है, उनके अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए, जल है, जल से भाई ठंडा कर देंगे जल को ज्यादा तो बर्फ बन जाएगा, अगर जल को ज्यादा गर्म कर देंगे तो जल वाष्प बन जाएगा। तो ये केवल रूप बदल रही है, ठीक है, ये केवल अपने रूप को बदल रही है, अपने अवस्था, भौतिक अवस्था को परिवर्तित कर रही हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन कहेंगे, ठीक है। और भौतिक परिवर्तन जो होता है, ये इनमें भौतिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। अब भौतिक विधियां कौन कौन सी होती है? तो भौतिक विधियां में देखिए कौन कौन सी है। संघनन है, ठीक है, वाष्पन है, ठीक है, इसके अलावा क्वथन है, ठीक है, और बहुत से हैं, ऊर्ध्वपातन है। ये सब भौतिक विधियां हैं और इन विधियों द्वारा हम केवल पदार्थों के भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें हम चाहें
तो एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं और दूसरे रूप से प्रारंभिक रूप में भी हम उस पदार्थ को प्राप्त कर सकते हैं। यानी देखेंगे कि जल को गर्म किए तो बर्फ बन गया है, अगर बर्फ को गर्म कर दें तो जल बन जाएगा, तो प्रारंभिक अवस्था प्राप्त हो गया ना। तो एक रूप से दूसरे रूप में जाता है, दूसरे रूप से फिर प्रारंभिक रूप में आ जाता है। तो ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। आप प्रकृति में इस प्रकार का होता भी है, ठीक है। तो ये आप लोग जानते हैं। अगला है रासायनिक परिवर्तन, इसको केमिकल चेंजेस कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिकल चेंजेस कहते हैं। देखिए, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के अणुओं में या पदार्थ के अणुओं की रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है, तो इस प्रकार के परिवर्तन को क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन में याद रखिएगा, जो भी पदार्थ परिवर्तित हो जाता है वो अस्थायी रूप से हो जाता है, जबकि भौतिक परिवर्तन में अस्थायी परिवर्तित होता है, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन में जो भी पदार्थ अपनी अवस्था को परिवर्तित करता है वो अस्थायी रूप से कर देता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में इसको आप लोग समझ सकते हैं कि लकड़ी है, ठीक है। लकड़ी को अगर हम जलाएं तो क्या होगा? जलेगा, जलने के बाद उसमें से धुआं निकलेगा। अब धुआं प्राप्त हो गया है कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड से फिर हम लकड़ी बना लेंगे? नहीं बन पाएगा, संभव ही नहीं है, ठीक है। तो याद रखिए, रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ का जो भी परिवर्तन होता है उनके अणुओं में परिवर्तन होता है और अस्थायी रूप से परिवर्तन होता है, जिनके कारण जो अगली रूप प्राप्त हो जाता है उस रूप से हम प्रारंभिक रूप को प्राप्त करना संभव नहीं होता, ठीक है। अब इसका उदाहरण देखिए रासायनिक परिवर्तन का। जंग का लगना, लोहा है, नमी युक्त स्थान पर घर में रख दिए हैं, कुछ दिन के बाद देखते हैं कि लोहे पे एक पपड़ी जम जाती है जिसको हम जंग कहते हैं। तो यह जंग जो है, इसका सूत्र देखेंगे क्या होता है। ये वास्तव में Fe2O3 होता है, ठीक है। इसके जल के साथ लिख दिया जाए तो 3H2O भी होता है और कहीं कहीं 2H2O भी लिखा है। तो ये जंग का सूत्र है, देखेंगे ये जंग का अणु सूत्र है। लोहा है, लोहा को नमी युक्त स्थान पर रख देंगे तो ये जंग बन जाएगा। तो जंग जो बनेगा ये लोहे के गुण को परिवर्तित कर देता है, ठीक है, लोहे के गुण को परिवर्तित कर देता है। एक और उदाहरण देखेंगे, दूध से दही का बनना, बहुत सिंपल एक उदाहरण है। दूध से दही का बनना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बन गया, अब दही से क्या दूध बना लेंगे? कभी नहीं बन पाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है। एक और उदाहरण है मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, लेकिन मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि मोमबत्ती जो है जब जलाया जाता है तो उसमें से धुआं निकलता है और धुआं क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है। तो ये अस्थायी रूप से बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। क्या धुएं से फिर हम मोमबत्ती प्राप्त कर लेंगे? कभी नहीं, संभव ही नहीं है, ठीक है। तो मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन और मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन। कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन, कागज का जलना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन का जलना रासायनिक परिवर्तन। मैग्नीशियम देखिए ये Mg है, इसको मैग्नीशियम कहते हैं। ये रिबन के रूप में आता है, फीते के रूप में पतला पतला आता है। अगर इसको जलाया जाए आग पर तुरंत जलता है, ठीक है। देखिए किस तरह जलेगा। ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के उपस्थिति में कोई भी वस्तु जलाया जाता है, अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो वो जलेगा नहीं। तो देखिए ये बनाएगा MgO, क्या बनाएगा? MgO बनाएगा। बैलेंस करने के लिए 2 इधर कर दें, 2 इधर कर दें, ठीक है। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड सफेद रंग का राख बनता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम को वायु में जब जलाएंगे तो ये जल जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड से मैग्नीशियम प्राप्त नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सफेद रंग का एक राख होता है, ठीक है। तो ये रासायनिक परिवर्तन हो गया, ठीक है। तो इसमें देखिए अणुओं को परिवर्तन हो गया, इसमें देखिए किस तरह है, उसमें देखिए किस तरह परिवर्तित हो गया ना। तो ये है। इसके अलावा भोजन का पकाना, भोजन का पाचन होना, ये सब क्या है? रासायनिक परिवर्तन। क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। तो ये रहा भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, इसके बारे में बता दिए। अब इसके अंतर के बारे में है, तो अंतर तो क्लियर कर लेंगे जब हम परिभाषा बता दिए, सभी उदाहरण बता दिए, तो आप लोग उन्हीं बातों को जितना हम बताए हैं उसी को अंतर के रूप में लिख सकते हैं। तो खैर ठीक है, इसका भी नोट्स हम भेज देंगे, कल भेज देंगे।
केवल आप लोग ये परिवर्तन के डिफिनीशन समझिए, इसके उदाहरण समझिए, बस इतना ही आप लोग को इसमें जानना है। आगे कल से फिर नए टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे।